गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फुल लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। ओके, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आपको हो जाना है पॉजिटिव और आपको करनी है प्रे। ऑलराइट, लेट्स सी गाइस, करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर करंट एनर्जीज़। प्लीज़ हमें बताएं, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी अभी क्या है, इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं। कई समय मुझे तो दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन ना परेशान से तो हैं, टूटे हुए से, बिखरे हुए से तो हैं, लेकिन फिर भी वो कहते ना कि वो अकड़ है कहीं ना कहीं, तो वो दिखाई देता है यहाँ पर। क्योंकि ये जो ड्रॉप्स आई है ना, सबसे पहले एक ड्रॉप आई जो कि किसी एनर्जी को बताती है बहुत खालीपन को, बहुत अकेलेपन को, एंड फीकी फीकी सी लाइफ जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद में जो ड्रॉप्स आए हैं वो ये बताते कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक एक अकड़ रखते हैं। लाइक ठीक है, उनको ना ऐसा ऐसा है उनकी सोच में कि ईगो, आप कह सकते हो उसको, ईगो कह सकते हो कि उसमें ऐसा ईगो है कि किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तब भी नहीं, भाई मेरा ईगो बड़ा है, मुझे ज़रूरत है लेकिन फिर भी आगे से जाके नहीं बोलना। तो वो वाली अकड़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, वो वाला ईगो मुझे यहाँ पर इनका दिखाई देता है कि आपके पर्सन थोड़े से ऐसे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिमाग में सवाल भी बहुत सारे चलते रहते हैं। मतलब उनको ओवर थिंकिंग की आदत हो सकती है, ज़्यादा सोचना शायद इस कनेक्शन को भी प्रॉब्लम में डालता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं कुछ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो खुद की सोच से खुद ही बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच करके चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। ये कुछ वैसा ही है। कुछ लोगों को ना ऐसा हो जाता है कि वो बेफिक्र हो जाते हैं रिश्तों को लेकर के कि अरे ये तो कहाँ जाने वाला है, अरे ये तो कहाँ जाने वाली है, और ऐसे बेफिक्र होकर के वो चीज़ों की कदर नहीं करते हैं, चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि अरे ये तो जैसे हमारी खुद की प्रॉपर्टी है तो ये कहाँ जाने वाली है, बिल्कुल वैसे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि देखो, एक इंसान अगर कहीं तक झुक रहा है तो वहीं तक झुकता है, एक लिमिट तक ही, ज़्यादा किसी से भी नहीं झुका जाता। और कोई झुक भी रहा है तो वो सिर्फ प्यार के लिए झुकता है कि हाँ भाई प्यार है, पसंद करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए झुक रहे हैं। वरना कोई, सब अपने मन में ना सब राजा हैं, कोई नहीं झुकना चाहता है, कोई किसी को भी नहीं शौक़ है झुकने का। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि आपके साथ ये चीज़ हुई है कि आप बहुत झुकी हो इस इंसान के साथ, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी मैं इस इंसान की देख रही हूँ ना, जिस तरीके का ईगो मैं इस इंसान के अंदर देख रही हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि आप इनके आगे बहुत ज़्यादा झुके हो। आपने बहुत ज़्यादा इनको सहन किया है, इनके बैड बिहेवियर को, बैड एटीट्यूड को, इनके ईगो को आपने बहुत ज़्यादा सहन किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की एक लिमिट होती है और फिर उस लिमिट से आगे कोई नहीं सहन कर सकता। सो आई थिंक वो लिमिट आपकी आई है और शायद हो सकता है कि आपने इनसे कांटेक्ट ख़त्म किया या बात करना बंद कर दिया पूरी तरीके से। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, लोग ऐसे करते हैं, अगर कोई झुक रहा है ना तो उसको और झुकाते हैं, उसको जो है झुका के रखते हैं कि ठीक है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। सो ये जो है ऐसे ही करते हैं कि आप एक तरीके से ये है कि
ये जो पर्सन है ना, ये इनसिक्योर नहीं था, ये इनसिक्योर नहीं थी, आप ये कह सकते हो। इसका ऐसा था कि ठीक है, सब ठीक है, कहाँ जाने वाला है, क्योंकि हर बार शायद ऐसा होता रहा है कि बात बंद हो जाती थी, आप मना लेते थे इनको और सब चीज़ें फिर से पहले जैसे हो जाती थी, सब चीज़ें फिर ठीक हो जाती थी। तो ऐसा होता था, बट हर बार नहीं होती हैं वो चीज़ें, हर बार सेम चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो डिस्टर्ब तो हैं गाइस, ठीक है, डिस्टर्ब मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन एक ईगो में है। एक ईगो है कि उनको परेशानी भी हो रही है तो भी वो उसको शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ईगो है। उनको गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वो शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ईगो है। उनको आपसे कुछ कहना भी है लेकिन वो कहेंगे नहीं, क्योंकि ईगो है, आगे से आगे कैसे बोल दें। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप ये कह सकते हो कि वो ईगो में अंदर ही अंदर, वो कहते ना कि इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है, लेकिन ईगो है इसलिए वो कुछ बोलेगा नहीं, ईगो है इसलिए वो कुछ करेगा नहीं। तो वो है यहाँ पर। और ये ट्रिगर भी हो रखे हैं। ट्रिगर किस लिए हो रखे हैं? क्योंकि एक चीज़ होती है गाइस की आदत पड़ जाती है लोगों को, राइट। अगर एक इंसान हर बार सॉरी बोलता है ना, तो सामने वाले को आदत पड़ जाती है कि इस बार भी सॉरी वही बोलेगा, और नहीं बोलता तो फिर उसको ट्रिगर होती हैं वो चीज़ें कि ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपकी जो आपने जिस तरीके से अपने ऊपर एक कंट्रोल किया है ना, उसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, देखूँ लेटर टी मुझे दिखाई देता है, लेटर ए भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, लेटर जी है यहाँ पर। तो ये लेटर्स मुझे दिखाई देते हैं। मैं यही कहूँगी गाइस कि आपके जो पर्सन है उनसे अगर आप बात भी करो तो कोई फ़ायदा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप आगे से जाके बात करोगे ना उनसे, तो वो अपना ईगो दिखाएंगे आपको। वो खुद आगे से बात नहीं कर रहे हैं, जबकि वो खुद अंदर से परेशान हो रहे हैं। आपसे बात नहीं हो रही है तो उनका यही है कि क्यों नहीं हो रही है। उनका वो यही चाहते हैं कि आप उनको उनके पीछे रहो, वो यही चाहते हैं कि आप उनको मनाते रहो, वो यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप ही आगे से अप्रोच करो, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि उनका जिस तरीके का ईगो है उसको देख करके बिल्कुल ये मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप जाके मनाओ, क्योंकि जहाँ तक मैं एनर्जी को देख रही हूँ आपने ऑलरेडी पहले उनको बहुत ज़्यादा मनाया है, और उनका जो ईगो इतना बड़ा है वो बड़ा ही इस वजह से है क्योंकि आपने कभी ये सोचा नहीं था, आपने कभी इस तरीके से ईगो रखा नहीं, आपका कभी ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि आपका यही था कि हम जितना प्यार देंगे हमें बदले में उतना प्यार मिलेगा। बट हुआ यूँ कि जितना आपने प्यार दिया उतना उन्होंने हल्के में ले लिया प्यार को, तो वही चीज़ हो जाती है यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर अभी आपको तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप कोई भी स्टेप लो या अप्रोच करो, मैं बिल्कुल आपको ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं ये ज़रूर कहूँगी यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है उनको अपने इस ईगो के साथ रहने दो, क्योंकि वो रहेंगे अपने इस ईगो के साथ तो ही इनको समझ में आएगा कि देखो ईगो से लोग ना बहुत अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में खो देते हैं। ईगो के कारण ही वो अच्छे से अच्छा रिश्ता, अच्छी से अच्छी चीज़ें, अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में खो देते हैं। तो ये जो ईगो है ना सिर्फ चीज़ों को ख़राब करता है। सो इनको इस चीज़ को एहसास कर लेने दो एक बारी। आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि भाई मैं जितना प्यार करता हूँ ना या करती हूँ उतना प्यार कोई और नहीं कर सकता। एंड इस चीज़ को लेकर के आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए गाइस, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नंबर 5 है जो कि बताता है कि चेंज आएगा, थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, चेंज आएगा। ये शख्स को अपने ईगो के साथ रहने दो, आप आगे से जाके अप्रोच मत करो, ये शख्स खुद ब खुद आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अभी मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, आपके पार्टनर परेशान भी हैं, आपके पार्टनर बेचैन भी है, लेकिन ईगो इतना ज़्यादा है कि कुछ बोलने नहीं देता, कोई स्टेप नहीं लेने देता, और अंदर ही अंदर कहते हैं ना इंसान लाइक घुट रहा है एक तरीके से। आप उसको वर्ड, मेरे को ना वो वर्ड मिल नहीं रहा जो कि मैं बोलूँ यहाँ पर, बट हाँ
एक घुटन मुझे दिखाई देती है, क्योंकि ईगो से घुटन सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर लेटर वी भी है, लेटर वी। लेटर ओ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। गाइस आई फील कि यहाँ पर नंबर 5 है, और इस तरीके की जो एनर्जी चल रही है, आई फील अगर आप इनसे दूर हुए हो, आपने इनसे बात बंद की है, आई फील कि ये भी यूनिवर्स की तरफ से एक इशारा है, ये भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्यों, क्योंकि यूनिवर्स खुद चेंज चाहते हैं। नंबर 5 यहाँ पर चेंज को बताता है। यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि बस अब आप अपने आप, पता है जो लोग दिल के साफ़ होते हैं ना, उनके साथ हमेशा भगवान होते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाला उस शख्स के साथ हमेशा होता है जिस शख्स का दिल साफ़ होता है, जिसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तो वो जो भी करता है ना, उसकी लाइफ को देख के करता है और अच्छे के लिए करता है। तो आपने जो भी स्टेप लिए, आपने जो भी किया, कभी उस चीज़ के लिए रिग्रेट फील मत करना, बिकॉज़ वो आपने नहीं, यूनिवर्स ने आपसे करवाया है, ठीक है। अगर आपका दिल साफ़ रहा है, चीज़ों को लेकर के आपकी इंटेंशन क्लियर रही है, किसी को दुख या तकलीफ़ पहुंचाने की इंटेंशन नहीं रही आपकी, आपने बहुत सच्चे दिल से किसी को चाहा है, तो ये मान लो कि जो भी हो रहा है वो उस ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि वो यही चाहता है कि यही हो। तो अगर वो ये चाहता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा है जो कि भगवान चेंज करना चाहते हैं, या एक चेंज आने वाला है एनर्जीज़ में। तो उसके लिए ये पहले ये प्रिपरेशन है, ठीक है। पहले आपको दूर कर दिया गया, क्योंकि आप जब तक उनके पीछे भागोगे ये चेंज नहीं आ सकता। जब तक आप जो है उनके पीछे भागना बंद नहीं करोगे तब तक ये चेंज नहीं आ सकता। जब तक आप उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ोगे तब तक वो अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे। जब तक उनको आप मिलते रहोगे, जब तक आपका टाइम, आपका प्यार, और आप इस तरीके से अगर आप उनको मनाते रहोगे, तब तक वो कदर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं आप ध्यान रखें कि ये जो भी हो रहा है कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ पर ईगो है भाई, बहुत ज़्यादा ईगो है आपके पर्सन के अंदर, और उस ईगो की वजह से ही सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मतलब कि वो अगर वो कुछ कहना भी चाहे तो नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि ईगो का सवाल है, उन्होंने अपनी हर चीज़ को ईगो पर ले रखा है। तो पहली चीज़ तो देखो, ऐसे पर्सन के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रह सकता। ऐसे पर्सन के साथ या तो ये पर्सन अपने अंदर इस ईगो की बीमारी को ख़त्म करे, या फिर क्या होगा कि एक ही तरफा एफर्ट होंगे, दूसरे साइड से एफर्ट नहीं होंगे, या तो फिर आप ही एफर्ट लेते रहो और उनकी तरफ से एफर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो वैसा भी है यहाँ पर। तो एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर ये पर्सन खुद से अप्रोच करें, ईगो छोड़े अपना, तो कंटिन्यू करना आपके लिए भी हेल्दी रहेगा। और अगर ये पर्सन ईगो नहीं छोड़ता है तो मैं ये कहूँगी कि आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। बल्कि एक टाइम पे जा कर के आपको ऐसा फील होगा कि काश मैं उसको मैसेज ना करती, काश मैं उसको कॉल ना करता, काश मैं उस टाइम ऐसे ना करता, काश उस टाइम मैं ऐसा ना करती। फिर आपको ऐसा फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये गलत स्टेप ले लिया, मैंने वो गलत स्टेप ले लिया। तो मैं बस यही कहूँगी यहाँ पर कि आप जो है जब तक कि अपना ईगो नहीं छोड़ते तब तक आप कुछ भी इनके साथ कंटिन्यू करने की मत सोचो, क्योंकि ये आप ही को हर्ट कर देंगे उल्टा, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके यही रहे कि अगर वो अपना ईगो छोड़ते हैं तो ही उनके साथ आगे बढ़ना आपके लिए हेल्दी रहेगा, ओके। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, हिडन, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। गाइस यहाँ पर देखो, आप में से कुछ लोग उनके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हो। मतलब कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप जानते हो कि वो पर्सन आपको बहुत हर्ट कर रहा है, उस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, आप ये सारी चीज़ों को जानते हो, लेकिन फिर भी एक बेचैनी सी आपके मन में बनी रहती है। आपको बार बार उनके ख्याल आते हैं, या फिर आपको उनके सपने आ जाते हैं। आप कोशिश भी करते हो आगे बढ़ने की, नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो कि
आपको वहीं खींच के ले आता है। तो आप जानते सब कुछ हो कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, ये ईगो रखता है और मैं इतना नहीं सोचती या मैं ऐसे नहीं करता हूँ। लाइक आप जानते हो कि आपके नेचर में उनके नेचर में कितना फ़र्क है, लेकिन फिर भी आपका यही रहता है कि क्यों ऐसा होता रहता है हमेशा, कि मैं जो है हमेशा लाइक उसकी तरफ एक पुल महसूस करता हूँ या करती हूँ, और क्यों हमेशा ऐसा। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, सबसे पहली चीज़ तो मैं एक बात ये बोलूँगी कि वो जो पर्सन है ना, वो अच्छा मैनिफेस्टर हो सकता है, डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली भी। अभी डिपेंड करता है कि वो पर्सन किस टाइप का है। अगर वो स्पिरिचुअल है तो ऑफकोर्स वो उसको कहीं ना कहीं मालूम होगा इन चीज़ों के बारे में, तो वो डायरेक्टली भी ये चीज़ कर सकता है या कर सकती है। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो वो इनडायरेक्टली वो कुछ लोग ना बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं, वो जन्म के साथ ही ऐसे होते हैं। कुछ लोग अपने अंदर काम करके, अपने ऊपर काम करके बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना कहीं इस वजह से भी इफ़ेक्ट होती है। दूसरा, कहीं ना कहीं आप उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन आपने बना लिया है, तो एक थोड़ा सा टाइम लगता है उससे बाहर निकलने में भी, ये भी है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके मन से ना कोई आवाज़ आती है, मतलब आप आगे भी बढ़ते हो तो एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं कुछ यहाँ पर है जो कि लाइक आपके लाइफ में जैसा चल रहा है ना उसको मानने नहीं देती है, जो रियलिटी उसको मानने नहीं देती है। आपका खुद का मन ये करता है कि नहीं चेंज आएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज है, कुछ होगा। लाइक ऐसा नहीं लगता कि ख़त्म हो गया, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी कुछ होगा करके। सो यस, आपको अगर ऐसा फील होता है ऑफकोर्स कहीं ना कहीं वो मिराइकल है, कुछ मिराइकल सा आपको फील होता है, तो आप उसी के होप में कहीं ना कहीं रुके हुए हो, आप उसी के होप में कहीं ना कहीं शायद ये रीडिंग भी देख रहे हो, क्योंकि जो कंडीशंस चल रहे हैं वो तो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से जो एक आवाज़ आती है ना आपके, उसी के बेस पर कहीं ना कहीं आप रुके हुए हो कि लेट्स सी क्या होता है। तो ऐसा कुछ है। और सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोगों को ऐसा डर है कि अगर ऐसे ही रहा और हम अलग हो गए हमेशा के लिए तो क्या होगा, क्योंकि इमोशंस अभी भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो अलग होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, तो उनका ये है कि अगर मैं कभी हो नहीं पाया मूव ऑन या हो नहीं पाई मूव ऑन और ऐसे ही रहा तो फिर क्या होगा। तो देखो ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो अपने दिल की आवाज़ को सुनना शुरू करो। अगर आपका दिल कहता है कोई मिराइकल है तो ऑफकोर्स है, वो मिराइकल होगा। अपने दिल की आवाज़ को सुनो, ठीक है। और ये जो कभी कभी बेचैनी और कभी कभी जो लो एनर्जी जाती है वो इसी वजह से जाती है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि आपने खुद ने एक बहुत इंटेंस कनेक्शन उनके साथ बना लिया है, आपने खुद ने कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा चाह लिया है इस वजह से। दूसरा, यहाँ पर एक कहीं ना कहीं वो सामने वाला अच्छा मैनिफेस्टर हो सकता है, जिसकी वजह से आप जो है हमेशा इस तरीके से खिंचे चले जाते हो उनकी लाइफ में, ठीक है, या इस तरीके से एक पुल महसूस करते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, वहीं आके रुक जाते हो। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे दिखाई देती हैं। आई डोंट नो किसके लिए है, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोग मिलने से भी डर रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे डर लगता है मिलने में भी। आपके मन में हैं चीज़ें हों लेकिन आप चाहते हो अलग तरीके से हों, कुछ ऐसा भी है। अब आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट ये बहुत उलझा हुआ सा मैसेज है, तो मैं इसको कोशिश तो कर रही हूँ इस मैसेज को लेने की, लेकिन मैं उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही इस मैसेज को। तो ये बहुत उलझा हुआ सा मैसेज है कि जैसे कुछ लोग हैं लाइक रीडिंग देख रहे हैं, प्यार बहुत करते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन डर भी है एक साथ होने में, कि बात होने में या वो पर्सन आके बात कर ले, उस चीज़ में भी डर है। मतलब वो कुछ अलग तरीके से चीज़ों को चाहते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से, ऐसा कुछ है। हाँ, मैं एक ही चीज़ कहूँगी यहाँ पर आपको कि आप अपने ऊपर ही काम करो, ठीक है। आपको अपने एक्शंस नहीं लेने हैं, आपने स्पिरिचुअली एक्शंस लेने हैं, प्रैक्टिकली एक्शंस नहीं लेने हैं। स्पिरिचुअली मतलब कि आपको मैनिफेस्टेशन, अपनी जो पावर्स है मैनिफेस्टेशन की, उनको यूज़ करना है। आपने अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ करना है, पॉजिटिविटी को यूज़ करना है जो कि यूनिवर्स ने आपको दिया है,
पॉजिटिव रहना है, अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को करना है एंड हैप्पी रहना है लाइफ में। जब आप ये सारी चीज़ों को जो है एक बैलेंस बना के रखना, जब ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में लाओगे ना, तो धीरे धीरे करके हर चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ पर आप फोकस करो, प्रैक्टिकली कोई एक्शन मत लो, जैसे कि उनको जाके कॉल मैसेज मत करो, उनसे आगे जाके बात करने की कोशिश मत करो, किसी फ्रेंड के थ्रू बात करने की कोशिश मत करो, उनको स्पाई भी मत करो। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, जैसा कर रहे करने दो, 10 लोगों से बात कर रहे करने दो। बस आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर बिलीव होना चाहिए और यूनिवर्स के ऊपर बिलीव होना चाहिए। अगर आपने ये बिलीव रख लिया तो वो कहीं भी चले जाएं, लौट करके उनको आपके पास ही आना पड़ेगा, बट आपके बिलीफ के ऊपर है सारी चीज़ें। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, प्रैक्टिकली उधर एक्शन नहीं लेना, आपने स्पिरिचुअली खुद के ऊपर काम करना है, ठीक है। आप उसी से ये सारी चीज़ों को जो भी चाहते हो, जैसा भी चाहते हो वैसा पा लोगे, लेकिन आपको स्पिरिचुअली अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।